जय हिंद दोस्तों। वॉइस फॉर न्यू इंडिया अजीत कुमार सिंह एएनजी लॉ एसोसिएट के सोशल मीडिया आउटरीच प्रोग्राम पे आप सभी का स्वागत करते हैं। ठाकुर शिवाजी सिंह स्मृति सेवा संघ मंच के सामाजिक सरोकारों के उद्देश्यों को निहित करते हुए एएनजी लॉ एसोसिएट्स विच एम्ड एट क्रिएटिंग एन एम्पावर्ड सोसाइटी थ्रू लीगल अवेयरनेस। आज हम एक बहुत ही करेंट लीगल डिस्पेंस की चर्चा आपके बीच में रखेंगे। दोस्तों, आप भी ताजुब खा जाएंगे कि हिंदुस्तान की सरजमीं पे न्यायपालिका का सबसे श्रेष्ठ स्थल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक प्रोविजन आईटी एक्ट के सेक्शन 66A को 6 साल पहले यानी 2015 में श्रेया सहगल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में जिस पर्टिकुलर प्रोविजन को इनवैलिड घोषित कर दिया था दोस्तों, उसी इनवैलिड प्रोविजन पे अब तक 6 सालों तक लगातार कन्विक्शन और लोगों का अरेस्ट होता रहा है। ये कितना शॉकिंग और अलार्मिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मेंशन किया। इट्स रियली वेरी शॉकिंग एंड आस्क द गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट टू रिप्लाई विद इन 2 वीक रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर modified illegal practice after striking down of that section in 2015। मतलब 6 सालों तक आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इवन दो जो पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एनजीओ थी जिसने पर्टिकुलर पिटीशन मूव किया सुप्रीम कोर्ट में, अपने रिसर्च एनालिसिस में पाया कि पुलिस स्टेशन ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के सेवरल कोर्ट्स में भी सेक्शन 66A का आईटी एक्ट का इस्तेमाल कर लोगों का कन्विक्शन हो रहा था। दोस्तों, बता दें आपको, इस आईटी एक्ट 66A के तहत 3 साल की सज़ा मैक्सिमम होती है लोगों को। और ये केस और ये प्रोविज़न जो लाइमलाइट में आया, उसका एक केस है 2012 में पालगढ़ महाराष्ट्र में 2 लड़कियों ने शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे जी की मृत्यु के बाद जो एक स्ट्रक डाउन हुआ मुंबई में महाराष्ट्र में, उसके अगेंस्ट अपना जो डिस्प्लेजर है उन्होंने फेसबुक पे नोटिस किया, फेसबुक पे अपलोड किया, और उसी के तत्वाधान में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और ये गिरफ्तारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 सब क्लास 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ थी दोस्तों। लेकिन फिर भी ये गिरफ्तारी हुई और इस गिरफ्तारी के खिलाफ श्रेया सहगल जी और सुप्रीम कोर्ट मूव करी। 2015 में एक जजमेंट आया जिसको श्रेया सहगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इसी फेमस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो एक्सटेंशन किया आईटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आर्टिकल 19 सब क्लास 1 का एग्जिस्टेंस। दोस्तों, ये कितना एग्जैक्टली एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक बहुत ही बड़ा डेमोक्रेटिक स्टेप था ये जजमेंट। लेकिन 6 सालों तक लगातार इस कानून के स्क्रैप हो जाने के बाद वो भी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 6 सालों तक लगातार इस पे कन्विक्शन चल रहा है, लोग अरेस्ट हो रहे हैं। तो इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए यूनियन गवर्नमेंट से 2 हफ्ते में नोटिस मांगा है। दोस्तों, इस पर जवाब तलब कीजिए आप। अब पीयूष गोयल ने अपने सारे रिसर्च में पाया कि इवन दो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मामला चल रहा है, तो एएनजी लॉ एसोसिएट का जो उद्देश्य है न्यायिक जागरूकता फैलाना, उसी उद्देश्य के साथ मैं बताना चाहता हूं आपको कि आप या किसी आपके आस पड़ोस लोगों को जागरूक करना जरूरी है। अगर किसी के खिलाफ सेक्शन 66 आईटी एक्ट की तरफ खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है दोस्तों, तो उसके खिलाफ आप आवाज बुलंद कर सकते हैं। कंसर्न अथॉरिटी को ये बताइए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोर्ट, 2015 में ही इस पर्टिकुलर प्रोविजन को स्ट्रक डाउन कर दिया है, तो कैसे आप इस पर्टिकुलर प्रोविजन के पर आप कार्रवाई कर रहे हैं। दोस्तों, तो इस न्यायिक जागरूकता से मैं आशा करता हूं कि एक करंट अफेयर का एनालिसिस भी हो गया, एक न्यायिक जागरूकता भी आप लोगों के बीच पहुंची, जिससे आप सब संबल होंगे, मजबूत होंगे। आशा करता हूं कि सशक्त समाज के निर्माण में न्यायिक जागरूकता का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अपने आदरणीय पिताजी पूज्य पिताजी ठाकुर शिवाजी सिंह से ये शक्ति मिलती है, उनकी अमर सामाजिक सरोकारों से, कि मैं हमेशा समाज में कुछ भी जो भी ये सकारात्मक योगदान करता रहूं। दोस्तों, आइए मिलकर हम अपना नया भारत बनाएं, एक ऐसा भारत बनाएं जिसमें हम भारत के लोग, जो हमारे संविधान का सोर्स है, सब लोग फुलफिल्ड और जॉयफुल हो सके। दोस्तों, इसी आशा के साथ एक बार फिर से कहता हूं, आईटी एक्ट का सेक्शन 66A स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2015 ओनली इन द श्रेया सहगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये नहीं एग्जिस्ट करता है। दोस्तों,
ये कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसी के साथ जय हिंद, जय जवान, जय भारत। वॉइस फॉर न्यू इंडिया अजीत आप सबको करता है सलाम।